सेना ने आतंकियों का लॉन्च पैड तबाह किया, जहां से ये आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। वो लॉन्च पैड जहां ये उस वक्त तक रहते हैं जब तक पाकिस्तानी सेना इन्हें कवर फायर देती है और भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश करती है। ये लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए हैं। तो जानकारी मिल रही है लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए और तस्वीर सेना ने जारी की है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये वो आतंकी ठिकाने हैं जहां से ये अपने आतंकियों को लगातार इन्फिल्ट्रेशन के लिए भेजा करते हैं। ऐसे में आतंकियों के अड्डे को तबाह अब भारत कर रहा है, क्योंकि इससे पहले जो तस्वीरें सामने आई थी, ये एस्केलेशन लेवल हमारा इसीलिए बढ़ा है क्योंकि इनकी तरफ से अटैक नहीं थम रहे, ये हमारे सिविलियन आबादी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अब भी भारत सधे हुए अंदाज में सिर्फ उन्हीं ठिकानों को टारगेट कर रहा है जहां पर आतंकी लॉन्च पैड है। बिल्कुल, और सेना ने यह जानकारी हमें दी है। मेजर जनरल एसपी पी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये तस्वीर सेना की तरफ से जारी की है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लॉन्च पैड को तबाह किया जा रहा है जहां से ये ड्रोन्स अटैक करते हैं, ड्रोन भेजते हैं, उनको भी तबाह किया जा रहा है। सर देखें, अभी ये एक लड़ाई की हालात है और जो हमारे जितने भी काउंटर एक्शन या एक्शन है उसको वॉर फाइटिंग जो उसकी कैपेबिलिटी है, जो उसके नोड्स हैं, जो उनके लॉन्चिंग पैड है, वो उसके जो फैक्ट्री प्रोडक्शन की है उसको तबाह करना मेन मुद्दा होना चाहिए। और ये जैसे लॉन्च पैड ज़्यादा दूर नहीं था, इसकी बर्बादी की है, बिल्कुल सही स्टेप लिया है जो कि हमारे ऑफेंसिव एक्शन रहे। देखें, पिछले 2-3 दिन जो हमने देखा, भारत ने जो फर्स्ट स्ट्राइक की 6 मई को, उस समय क्या था कि हमने रिस्ट्रेन, रिफ्रेन और स्ट्रेटेजिक एस्केलेशन को कंट्रोल कर रखा, नॉन एस्केलेटरी। पाकिस्तान ने उसको समझा नहीं, उसको सही तरीके से समझा नहीं और दूसरी रात में उन्होंने एक्शन किया जिसमें हमने अपना ऑफेंसिव डिफेंस सामने किया। हमारी एयर डिफेंस माहिर तरीके से उनके सामने आई और अभी जो पाकिस्तान समझ रहा था कि उनका अपर हैंड है, जो रात को हुआ है, कल रात को, उससे ठीक है सर, आपके पास वापस लौट है। बहुत माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि बड़ी जानकारी है। धमाकों की आवाज सुनी गई, जरूर ये हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई मिसाइल हमारी तरफ भेजी गई और हमने उसे हवा में ध्वस्त किया है, तो वो आवाजें सुनाई दी हैं। ये जानकारी अनामिका मिल रही है। और जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, धमाकों की आवाज एयरपोर्ट के पास सुनी गई है श्रीनगर की, क्या जानकारी है? एक और झटका पाकिस्तान को। बिल्कुल, देखिए, मैं पिछले 1 घंटे से डल लेक पर मौजूद हूँ, लगातार यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और उसी दौरान मुझे 2 धमाकों की आवाज सुनाई दी। पिछले 30 सेकंड में ये 2 धमाके हुए। लेकिन सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा दूं डल लेक की, और जिस तरफ से धमाकों की आवाज सुनाई देगी वो भी मैं आपको दिखा दूं। सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, वो डायरेक्शन था जहां पर धमाकों की आवाज सुनाई दी। इससे एक नहीं बल्कि 30 सेकंड के अंदर 2 बार धमाकों की जो आवाज है वो सुनाई दी गई है। और ये इलाका इस लिहाज से ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सुबह ही जब सर्च ऑपरेशन इस पूरी डल लेक में चलाया गया तो यहां से भी ड्रोन के कुछ पीसेस रिकवर किए गए, जिसकी तस्वीरें भी हमारे पास है, जिसमें से धुआं निकलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से पाकिस्तान ड्रोन अटैक कल उसने जम्मू में शुरुआत की, दूसरी जगहों पर शुरुआत की और श्रीनगर को भी रात से टारगेट करने की कोशिश की। बिल्कुल जतिन, आपके पास लौट रहे हैं। इस बीच एक और जानकारी मिल रही है, पठानकोट में धमाके की आवाज सुनी गई है। थोड़ी देर पहले हमारे पास जानकारी थी कि पाकिस्तानी ड्रोन को वहां पर मारा गया है। हमारे सहयोगी ललित हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे कि पाकिस्तानी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है और पठानकोट में जोरदार धमाका। और पठानकोट में पहले रेड अलर्ट जारी किया गया, उसके बाद धमाके की आवाज सुनी गई है। हमारे सहयोगी बता रहे हैं वहां से, बल्कि तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है कि कैसे ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया है। 3 से 4 ड्रोन उनको बैक टू बैक मार गिराया गया है और ऐसी ही आवाज श्रीनगर में सुनाई दी है। पाकिस्तान की ओर से जो कोशिशें की जा रही है, पठानकोट में सेना के एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, आम लोगों पर हमले करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तमाम हमले नाकाम हैं। तस्वीरें पठानकोट की सामने आ रही हैं कि कैसे भारतीय सेना पाकिस्तान को जवाब भी दे रही है, साथ ही एयर जो हमले किए जा रहे हैं ड्रोन से, उसको भी नाकाम किया जा रहा है। पठानकोट में भी धमाके की आवाज सुनी गई है। और ये तस्वीरें हम आपको बाड़मेर की दिखा रहे हैं। देखिए, बाड़मेर में पाकिस्तानी मिसाइल का हाल आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा लेकर जा रहे हैं और बीती रात जो अटैक पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे, उनकी बड़ी बड़ी मिसाइल ध्वस्त हो गई हैं, उनके सारे अरमान पानी हो गए हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तानी हथियारों में, गोला बारूद में क्या ताकत है और भारतीय डिफेंस सिस्टम ने उसे किस तरह से ध्वस्त किया है। पाकिस्तान ने बहुत
उन जगहों को टारगेट्स करने की कोशिश की है जो सिविलियन इलाके हैं या जहां आम नागरिक रहते हैं। खबर यह भी है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि स्कूल को भी टारगेट किया गया, हॉस्पिटल्स को भी टारगेट किया गया पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन भारतीय रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान की सारी हिमाकत को पानी पानी कर दिया है। ये उसी की एक तस्वीर है जो हमारी ताकत भी दिखा रही है और यह भी बता रही है कि पाकिस्तान ने अपनी सारी ताकत दिखाने की कोशिश की। और अगर हर रात के हिसाब से आप हमलों को रेट करें तो पाकिस्तान अपने हमलों की ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन वो सब भारतीय सेना मार गिरा रही है। फतेह का भी इस्तेमाल कर लिया है। सर, अगर आप बता सकें कि ये जो हम पाकिस्तानी फतेह का भी इस्तेमाल हो गया और ये पाकिस्तानी मिसाइल जो हम देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। देखिए, पाकिस्तान के पास जो मिसाइल सिस्टम है मोस्टली उन्होंने चाइना से लिया हुआ है मिसाइल सिस्टम, और वो यूज़ करते हैं। लेकिन कभी भी उन्हें ये देखना पड़ेगा जो अभी S-400 जो इंटीग्रेटेड हमारा डिफेंस सिस्टम है ये दुनिया में एक बेस्ट है। और इंडिया ने इसमें एक बहुत बड़ा इम्प्रोवाइजेशन किया है कि इसने S-400 को खाली अकेला नहीं रखना है, इसे आकाश और अपनी जो AD गन्स है उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया है। इसलिए इसको अभेद है, ये इसके अंदर आना बहुत मुश्किल है। छोटे आप बहुत सारे ड्रोन डालेंगे, 2-4 ड्रोन अंदर आ सकते हैं, लेकिन जो आपका S-400 वो 600 किलोमीटर से इसको टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और 400 किलोमीटर से वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। 4 लेयर है जिसमें 400, 240, 120 और 60 किलोमीटर डिफरेंट रेंजेस पे। सो पाकिस्तान अगर ये हिमाकत करेगा, भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन अब हमें एक चीज शिफ्ट करनी है। पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर चुका है, अब हमें पाकिस्तान से लेके इनिशिएटिव अपने हाथ में। जी, मैं आपको रोक रहा हूं। एक बड़ी जानकारी मेरे पास आ रही है। गुजरात के कच्छ में पाकिस्तान के 6 ड्रोन तबाह कर दिए गए। तस्वीरें सीधे दिखाई आपको। गुजरात में बड़ी कार्रवाई की है और ये बड़ा एक्शन गुजरात में लिया जा रहा है। पाकिस्तान ड्रोन अटैक कर रहा है, लेकिन 6 ड्रोन नेस्तनाबूद कर दिए हैं। जैसा अभी राजस्थान के बाड़मेर की तस्वीर दिखा रहे थे, वैसी ही तस्वीर गुजरात के कच्छ से सामने आ रही है। और अलग अलग जगहों से तस्वीरें ड्रोन अटैक को नाकाम करने की आ रही हैं, मिसाइल को मार गिराने की आ रही हैं। सिरसा से भी हमने सुबह आपको दिखाया था कि कैसे वहां पे लोग खुद ही उस मिसाइल को लेकर जा रहे थे जहां पर अटैक की कोशिश की। ऋतु गुजरात से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऋतु, 6 ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया है भारतीय सेना की ओर से, तस्वीरें सामने आ गई हैं। बिल्कुल अनामिका, मैं उस वक्त उस जगह पर ही मौजूद हूँ, आपको दिखाती हूँ जहाँ पर जो ड्रोन पूरी तरीके से इंटरसेप्ट किया गया था वो गिरा था। मैं आपको दिखा दूँ, ये लोकेशन गांधीधाम की आदिपुर की। मैं चाहूँगी आप ज़रा मोइन ज़रा तेज़ी में आएँ और दिखाएं। ये ड्रोन के कुछ पार्ट्स है, ये विजुअल्स एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं जहाँ देखिए किस तरीके से जो ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया है उसके ये जो कह सकते हैं उस ड्रोन के पार्ट्स है, उस ड्रोन के अलग अलग हिस्से हैं जिसके अलग अलग मीनिंग है। इनके कॉम्पोनेंट्स किस तरीके से, क्या कैमरा भी फिट किया गया था, क्या यहाँ की प्रॉपर रेकी जो है पाकिस्तान करना चाहता था, क्योंकि ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया भी है, यहाँ पर कॉलेजेस भी है, बेस कैंप्स भी है। तो आखिर क्या मंशा थी पाकिस्तान की? मैं चाहूंगी आप जरा इधर आइए और ये जोन भी दिखाइए जहाँ पर एग्जैक्टली ये जो ड्रोन इंटरसेप्ट हुआ है वो गिरा था। ये बताया जा रहा है ये हो सकता है कि लॉन्ग रेंज ड्रोन हो सकता है। ये वो जोन है जहाँ पर ये ड्रोन गिरा था और अभी भी आपको यहाँ पर राख नजर आ रही होगी। और पूरा जो एरिया है, मैं चाहूंगी आप जरा लॉन्ग फ्रेम में दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा रीजन जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। घना यहाँ पर ये पेड़ नजर आ रहा है और इस बीच यहाँ पर ये गिरा हुआ है ड्रोन जो है, इंटरसेप्ट जो किया गया था वो यहाँ पर गिरा है। आपको पूरी तरीके से अब राख में तब्दील ये ड्रोन नजर आ रहा होगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगी इस ड्रोन के जो नंबर्स है, ये देखिए 24068 इस ड्रोन का जो नंबर था ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहूंगी आप लॉन्ग फ्रेम में दिखाएं, वहां पर बॉडी के जो पार्ट्स है इस ड्रोन के, ये लॉन्ग रेंज ड्रोन बताई जा रही थी।